श्री राजीव शुक्ला। We have already sacrificed enough. या धन्यवाद उपसभापति जी। मैं कानून मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ। रेखा के बारे में रोज आप बोल रहे हैं। जया जी आप जरा सा इस पे आप आपत्ति उठाइए, फिल्मी सितारों का मजाक बना रहे हैं। सभापति जी जुडिशरी पर वो ये देखिए फिल्मी सितारा, जया जी आप आपत्ति करिए ना, आपकी पार्टी का व्यक्ति फिल्मी सितारों का मजाक बना रहा है। क्यों इन्होंने मजाक बनाया ना? अरे ढैया भर के छोड़ गए आज ये टाइम जोड़ा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद उपसभापति जी। धन्यवाद सब उपसभापति जी। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन एक चीज की मुझे तकलीफ है। अगर यही काम करना था तो 6 महीने पहले यही काम करने के लिए हमने आपके सामने एक बिल रखा था। 99% वही बिल था, और उस समय अगर माननीय रविशंकर प्रसाद उसका साथ दे देते तो आज वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बैठक में बैठ के और जज जो है अपॉइंट कर रहे होते। 6 महीने जो है उन्होंने इसको डिले कराया, और उस समय मैंने कहा था कि बेवजह मत टलवाइए, बेवजह मत टलवाइए, इतिहास जो है इसको याद करेगा। लेकिन उस समय उन्होंने ये बात नहीं मानी। आज वही बात उन्हें करनी पड़ रही है। अगर तब मान लेते तो सोचिए कि आज बैठ के मीटिंग के अंदर बैठ के वो जो है जज तय कर रहे होते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी उपसभापति जी? 2003 में उस समय अरुण जेटली जी ने इसका प्रस्ताव किया था कि इस तरह का कमीशन बनना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आनी चाहिए। सबने कहा, और ये बात जग जाहिर है कि जस्टिस JS वर्मा ने स्वयं कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और ये सिस्टम सही नहीं है जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों के बारे में। इसके बाद वेंकटचलैया साहब जो बहुत रिस्पेक्टेड है, उन्होंने भी बात की। लगातार तमाम चीफ जस्टिस ने ये बात कही, लेकिन दुख ये था कि सब रिटायर होने के बाद ये बात कहते थे। जब स्वयं चीफ जस्टिस रहते थे तब किसी ने इस बात के लिए कोई कोशिश नहीं की। आज 22 साल बाद ये चीज़ रिव्यू होकर सामने आ रही है, और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज जो है हम उसको पारित करने जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत जो अब सरकार ने बिल पेश किया है उसमें बिल्कुल साफ साफ है। और मैं तो अरुण जेटली जी की बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रोविजन है अभी पूरी तरह से सरकार ने उस बिल में वो नहीं रखा। उसमें तो सीधी सीधी बात थी कि एग्जीक्यूटिव तय करेगी, सिर्फ जजेस को कंसल्ट करेगी। इसमें तो फिर भी बहुत लार्ज हार्टेडनेस से जो कपिल सिब्बल ने बिल तैयार किया था और जो इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी भी लाए हैं, इसमें जो है उसके बावजूद भी उनको 3 पूरे स्थान है। चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं, और इसके बाद सिर्फ लॉ मिनिस्टर है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप से आप लीजिए तो सिर्फ एक लॉ मिनिस्टर। वो जो दूसरे लोग आएंगे वो कोई ये थोड़ा कि वो पॉलिटिशियन आएंगे, वो दूसरे लोग भी तो पीपुल ऑफ एमिनेंस, मतलब कोई बड़े बड़े वकील हो सकते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? मतलब पॉलिटिकल आदमी कहीं नहीं होना चाहिए। आज जो बिल लाए जाते हैं सब में यह चीज़ हो जाती है कि नो एक्स MLA, नो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो पॉलिटिकल पर्सन विल बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ दिस कमीशन, पहले से लिख दिया जाता है। तो ये चल रहा है कि राजनीतिक व्यक्ति खराब है, इसको हमेशा दूर रखो। उस चीज़ को लेके हम लोगों को एक लंबी लड़ाई देश में लड़नी पड़ेगी। इसमें क्या सिर्फ एक लॉ मिनिस्टर तो मेंबर है, और इसके बावजूद आपत्ति पे आपत्ति आ रही। चीफ जस्टिस बयान पे बयान दिए चले जा रहे हैं कि साहब कोलिजियम सिस्टम चला जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। अरे 3 जजेस रहेंगे उसमें, एक सिर्फ लॉ मिनिस्टर रहेगा, 2 पीपुल ऑफ एमिनेंस होंगे। उनको सेलेक्ट करने के लिए भी लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, उसमें भी चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया। तो जो लोग तय होंगे उसमें भी जुडिशरी की सलाह ली जाएगी। तो दोनों बार जुडिशरी की सलाह ली जा रही, तो फिर इसमें कौन सी आफत आ गई? कौन सा डोमिनेंस जुडिशरी का कम हो रहा? बराबर पूरा डोमिनेंस का ख्याल रखा गया, और बल्कि एक मिडिल पाथ निकाला गया। इस मिक्स से जो निकल के जजेज आएंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिस्टम से जजेज निकल के आए, आज तक उन जजेस पे कोई उंगली नहीं उठा पाई, कोई नहीं उठा पाए। एक से एक लोग, मोहम्मद करीम छागला से लगा के कितने लोग आए और जिनकी हमेशा तारीफ हुई। और इसके बाद कोलिजियम सिस्टम से जो जजेस निकल के आए उनके बारे में रोज उंगली उठती है। और कौन उंगली उठाता? हम नहीं उठाते हैं।
फॉर्मर चीफ जस्टिस उठा रहे हैं। जस्टिस वीएन खरे ने कहा, किसने नहीं कहा। इसके बाद जो है मार्कंडेय काटजू जी रोज एक कॉलम लिख रहे हैं अपने ब्लॉग पे जजेस के बारे में। वो कौन है? ये सब कोलिजियम सिस्टम से आए हुए जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो रिटायर होने के बाद सारे जज उठा रहे हैं कि क्या अंदर हुआ, कोई चिट्ठा खोल रहे हैं, चिट्ठा खोल रहे हैं। तो ये जो है कोलिजियम सिस्टम के को लेके जितने सवाल जुडिशरी के लोग उठा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में खराबी है, और इस खराबी को अगर दुरुस्त करने के लिए कोई काम हो रहा है तो उससे इतराज क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, इस सरकार ने इसको अडॉप्ट किया, और मुझे लगता है कि सब लोगों को इस पर अपनी सहमति देनी चाहिए। फिर दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर जितने केसेस चल रही है पेंडेंसी है 323 साल लगेंगे अगर उन केसेस का निपटारा हो। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इट अपीयर्स दैट द व्हील ऑफ जुडिशरी हैज कम टू स्टैंड स्टिल इन इंडिया। क्यों लिखा? क्योंकि इतनी छुट्टियां हैं, इतनी जो है डेट्स पे डेट पड़ती चली जाती हैं कि केसों का निपटारा नहीं हो पाता। तो अकाउंटेबिलिटी भी जुडिशरी की फिक्स होनी चाहिए कि आपको जो है कितने देर में कौन सा केस निपटाना है, उसके लिए भी आगे प्रोविजन करने चाहिए, वरना लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए पेंडेंसी भी बहुत जरूरी है और छुट्टियों पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए। अतुल्य घोष का केस 32 साल में खत्म हुआ। बाप दादा केस शुरू करता है और ग्रैंडसन के आने तक जो है उसका निपटारा होता है कि कौन सी जुडिशरी जो है टाइम पे डिलीवरी कर रही है। तो इनका डिलीवरी सिस्टम भी गड़बड़ है, वो भी ठीक होना चाहिए। अब बात करप्शन की भी इसमें, जब और करप्शन की बात हम लोग कोई नहीं उठा रहे, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं उठा रहे, जितने जजेज हैं वही करप्शन की बात कह रहे हैं। कहीं किसी के घर के बाहर नोट के बंडल मिलते हैं, कभी किसी ने एसी ले लिया, कभी किसी ने कोई कार ले ली, कभी किसी के बारे में होता कि ये लैंड ग्रैबर है, किसी ने जमीन खरीद ली, प्लाट खरीद, सब जज उठा रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और इसलिए जो है मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन का वक्त खुद जुडिशरी को आ गया। मैं नहीं कहता हूँ कि जुडिशरी में सारे लोग करप्ट हैं, 70% 80% लोग ऑनेस्ट हैं, 100 और हायर जुडिशरी में ये संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोअर जुडिशरी सबसे ज़्यादा खतरे की चीज़ है। लोअर जुडिशरी को ठीक करने की जिम्मेदारी हायर जुडिशरी पे, और उस काम को नहीं करते। ओपनली आप किसी लोअर जुडिशरी में जाइए, जिले की अदालत में तारीख बढ़ाने के पैसे सामने पेश कर लेता और उसका लेकिन कोई स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं करता, सामने पैसे धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। विजिबल करप्शन जिसको बोलते हैं वो लोअर जुडिशरी में, और वो जिम्मेदारी होती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के इंचार्ज जज की, लेकिन वो कुछ नहीं करते। आप कोई भी हलफनामा वहाँ जाके मजिस्ट्रेट से साइन करा लीजिए। कई हलफनामा है जिसमें महात्मा गांधी को मुलजिम बना दिया, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मुलजिम बना दिया, देखा तक नहीं, पैसा लगाए और मोहर लगा के दस्तखत कर दिए। ये तो हाल तो लोअर जुडिशरी का, और लोअर जुडिशरी से आम आदमी प्रभावित होता है। लोअर जुडिशरी के बारे में मंत्री जी क्या आपकी तायद क्या कर रहे हैं और क्या कमीशन में प्रोविजन कर रहे हैं वहाँ पे स्टेट लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोअर जुडिशरी में इतना करप्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। इसके बाद जो है हम तीसरी बात है महंगा न्याय। महंगे न्याय का भी कुछ करना पड़ेगा। महंगा न्याय में सेंस में कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता। वकीलों की जो फीस है, कोई नहीं वकीलों की फीस उतनी दे सकता। और जो है जो हालत है, तो ये सस्ता न्याय कहाँ से मिलेगा? कैसे आम आदमी हायर जुडिशरी में लड़ सकता है? एक अपीयरेंस के 25-25 लाख लगते हैं, और ये सर्व जुडिशरी की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब कोई नामी गिरामी वकील खड़ा हुआ, लोगों के दिलों में ये रहता परसेप्शन कि नामी गिरामी वकील को खड़ा करो तो ये आपको जो है आपके फेवर में जजमेंट होगा। उस चक्कर में जो नामी गिरामी वकील देश भर में हैं, उनको लोग पैसा दे के लाते हैं। और ये होता कि अगर कोई साधारण वकील अच्छा लीगल आर्गूमेंट भी दे रहा है तो शायद उसकी सुनी नहीं जाएगी। इस परसेप्शन की वजह से जो है लोग लुटे जा रहे हैं। तो ये जो है जुडिशरी को ख्याल रखना होगा कि चाहे वो 1 महीने पुराना नया वकील हो, लेकिन अगर वो कोई आर्गूमेंट अच्छा दे रहा है तो उसको तरजीह देनी चाहिए बड़े बड़े वकीलों के ऊपर, और तभी जाके जो है आम आदमी को सस्ता न्याय। अरे मेरे तो अभी हुए नहीं 24 मिनट, 12 मिनट हमें इसमें मिलेंगे। देखो कितना मिनट हो गया, देखो। मैं कह रहा हूँ सर, आप थोड़ा घंटी बजाने की आदत कम कर दीजिए। नहीं, है ना, इट इज ऑलरेडी 9 मिनट्स। तो ये जो 9 मिनट्स यू हैव टू अरे कंक्लूड। हमारा आधा टाइम तो जया जी नरेश अग्रवाल खा गए हैं। यू हैव टू कंक्लूड। व्हाट डू यू वांट? हाँ, एक बार रुक जाइए ना सर, Very टाइम hard हमारा whole बाकी night he trained him. Allow him. तो ये जो है महंगा न्याय It जो is लोगों their को मिल understanding. रहा है, ये ठीक नहीं है। और चौथी चीज ये कि एग्जीक्यूटिव हमेशा गलत नहीं है। ये जो परसेप्शन देश में बना दिया गया है कि जो कोई भी चीज एग्जीक्यूटिव करेगी वो गलत है,
इसलिए प्याज के दाम कितने वो भी हम तय करेंगे, ट्रेन कैसे चले ये भी हम तय करेंगे, नगर पालिका कैसे चले ये भी हम तय करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है वो सब बेकार है। फिर डेमोक्रेसी किस लिए? फिर ये चुन चुन के इतने चुनाव क्यों होते हैं? क्यों लोग आते हैं? जब आप उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं देना चाहते, एग्जीक्यूटिव खराब है, तो फिर एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट लोग क्यों करते? फिर तो डेमोक्रेसी खत्म करिए, है ना। और इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि इन चारों चीजों पे मंत्री जवाब दो, आगे क्या प्रावधान कर रहे हैं। सदस्यों तक का तो ये कहना है कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहिए था, और इसमें जुडिशियल कमीशन के इश्यू में ये चीज डालनी चाहिए थी कि करप्शन से कैसे डील करेंगे। वो प्रोविजन नहीं है इनका। कहना कि पहले एक स्टेप चलो फिर दूसरे स्टेप पे आएंगे, इसलिए उस पर भी ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।